नमस्कार। हम ऋषिकेश में हैं। गंगा नदी है और ये बगल में लक्ष्मण झूला है और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश तक हम लोग काफ़ी ज़्यादा दूरी गंगा की जो है पैदल चलकर आए हैं। गंगा को देखा है, बड़ी दयनीय स्थिति है। ऋषिकेश ये पहाड़ों के बीच में एक तीर्थ स्थल था, गंगा के किनारे। इसको यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग शांति की तलाश में आते थे, गंगा का सानिध्य पाने आते थे, पहाड़ों का सानिध्य पाने आते थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों में पर्यटन के नाम पर यहाँ पर ये जगह जो है ये लोगों के एंटरटेनमेंट का अड्डा बन गई। भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं, भारी मात्रा में प्रदूषण करते हैं। नदियों के किनारे बिस्लरी की बोतल, प्लास्टिक बिखरा पड़ा हुआ है। आप स्वयं भी गंगा जैसी पवित्र मानी जाने वाली नदी और ऋषिकेश जैसे पवित्र शहर में ये हाल देखिए। गंगा के किनारे प्लास्टिक बिखरा पड़ा है, चारों ओर गंदगी ही गंदगी है। क्या हाल किया है हमने गंगा नदी का। ऋषिकेश में आने वाले पर्यटकों और उनके वाहनों का लंबा जाम हमेशा लगा रहता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ऋषिकेश में कई दशक पहले गर्मी नहीं पड़ती थी, पर पिछले कुछ दशकों में गाड़ियों के बढ़ने के कारण यहाँ पर भी तापमान 30-40 डिग्री सेल्सियस तक जाने लगा है। साथ ही बाजार तरह तरह के रंग बिरंगे सामानों से भरे पड़े हैं। इस कारण ऋषिकेश एक तीर्थ कम और एक शॉपिंग मॉल ज्यादा दिखाई देता है। ये जो बाजार की ये जो डिमांड है, ये बाहर से आने वाले पर्यटकों ने क्रिएट की है। वो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों का उपयोग करते हैं, भारी मात्रा में प्रदूषण करते हैं और चले जाते हैं। गंगा की यहाँ पर बड़ी बुरी हालत होती है। ऋषिकेश में आने वाले पर्यटक, उनको गंगा नदी, इन पहाड़ों, यहाँ की निर्मलता से कोई मतलब नहीं। वे सिर्फ यहाँ पर मनोरंजन के लिए आते हैं या फिर भगवान के दर्शन करने आते हैं, और इसके साथ ही साथ वे भारी मात्रा में कचरा करके यहाँ पर अव्यवस्था फैलाकर वापस लौट जाते हैं। ये चीज़ें इस खूबसूरत शहर को बुरी तरह से नष्ट कर रही हैं। इसके साथ ही साथ और भी तमाम चीज़ें हैं जो गंगा की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं। गंगा यहाँ आने से पहले कई बार बांधों पर रोक दी जाती है। इसके साथ ही कई सारे शहरों का सीवेज गंगा में गिराया जाता है। हालांकि नमामि गंगे परियोजना के तहत कई सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं, जिन्होंने सीवेज को सीधे नदी में गिराए जाने को काफ़ी रोका है। तो फिलहाल यहाँ पर आज मैं आपसे पर्यटन का जो दुष्प्रभाव है, जो एक सुंदर से शहर को, इन पहाड़ों को, इस जीवनदायिनी नदी को नष्ट कर रहा है, मैं उसके बारे में आप लोगों का ध्यान खींचना चाहूँगा। आप सभी लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते होंगे। आपसे विनम्र निवेदन है, अगली बार कहीं भी जब घूमने जाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल वहाँ बिल्कुल भी मत करें। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का अपना बॉटल साथ में कैरी करें। जो सिंगल यूज़ वाले बॉटल हैं, बिस्लरी के, पानी के, कोल्ड ड्रिंक के, उनको कभी ना खरीदें। पॉलीथीन, थर्माकोल, इन सब तमाम चीज़ों का उपयोग बिल्कुल ना करें। अपने बैग में एक छोटा सा ग्लास रखें, उसमें आप कोई चीज़ पी लिया करें। प्रदूषण के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार ना बने, ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, ऐसे तीर्थ स्थलों पर, ऐसे प्राकृतिक स्थलों पर आकर फिजूल की खरीदारी ना करें। यहाँ से कुछ भी ना खरीदें। अगर आप आते हैं यहाँ पर रुकने के लिए, तो ये जो नदी के किनारे, नदी को तोड़ मरोड़ कर ये जो बिल्डिंगें खड़ी की है लोगों ने होटल्स के नाम पर, इन पे बिल्कुल ना जाएं। यही लोग हैं जो यहाँ पर बिल्डिंगें बनाते हैं, नदी को संकुचित करते हैं, उसके बाद अपने यहाँ का सारा कचरा उठा के नदी में डालते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गंगा के किनारे, पहाड़ों की तलहटी में, ये खूबसूरत शहर जो पहाड़ों के बीच में बसा था। गंगा यहाँ पर पहाड़ों से उतर कर नीचे आ ही रही है। बगल में राजाजी नेशनल पार्क है,
इस प्राकृतिक इलाके में भारी संख्या में बिल्डिंगें, बड़ा शहर, हजारों की संख्या में गाड़ियां, चौड़ी चौड़ी सड़कें, ये सच में प्रकृति को बस ठेंगा दिखा रही हैं। अब इसके बाद अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसको प्राकृतिक आपदा कहना कतई सही नहीं होगा। यहाँ पर आइए तो यहाँ पर पहाड़ों के बारे में सोचिए, गंगा के बारे में सोचिए, धरती के बारे में सोचिए, उसको बचाने के बारे में सोचिए। तो यही आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जब भी टूरिस्ट बनकर आप किसी भी प्राकृतिक स्थल पर जाएं तो वहाँ की जो निर्मलता है वो आपसे प्रभावित ना हो, इसका भरसक प्रयास करें। धन्यवाद।